Hello everyone. So from today onwards, I'm starting defense current affairs. I will cover all the defense current affairs of the last 5 months, which will be helpful for our defense exams like CDS, FCAT, NDA. So let's start. And in this video, I'm covering current affairs from November month. So guys, let's start. Recently, the 12th ASEAN डिफेंस मिनिस्ट्री मीटिंग हुई है जो कि कुआलालंपुर में हुई है एंड कुआलालंपुर इज़ द कैपिटल ऑफ मलेशिया। नेक्स्ट, द आर्मी एविएशन कॉर्प्स डे सेलिब्रेट हुआ है नवंबर 1 को। नवंबर 1 को आर्मी एविएशन कॉर्प्स डे मनाया जाता है। अभी अभी एक सिखोन इंडियन एयरफोर्स मैराथन हुई थी जिसमें 46 एयर स्टेशन से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और जो ये सिखोन इंडियन एयरफोर्स मैराथन है ये क्यों सेलिब्रेट की गई थी? टू ट्रिब्यूट टू द परमवीर चक्र अवार्डी फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सैखोन। सो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैराथन इंडिया के काफ़ी पार्ट्स में हुई थी जो कि इंडियन एयरफोर्स ने ऑर्गेनाइज करी थी। नेक्स्ट है, अभी INS इक्शक को इंडियन नेवी में ऐड किया गया है विच इज़ वन ऑफ द थर्ड सर्वे वेसल लार्ज। एक्सरसाइज मेरू ज्वाला कंडक्टेड बाय सुदर्शन चक्र कॉर्प्स। अभी एक एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है मेरू ज्वाला विच वॉज कंडक्टेड बाय सुदर्शन चक्र कॉर्प्स इन द साउदर्न कमांड रामगढ़ इन जैसलमेर सेक्टर राजस्थान। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस inked a contract with भारत डायनेमिक्स लिमिटेड फॉर द प्रोक्यूरमेंट ऑफ इनवार एंटी टैंक मिसाइल्स। इनवार क्या है? वो है एंटी टैंक मिसाइल्स। और क्यों की गई है? क्योंकि टू एनहेंस द फायर पावर एंड लिथैलिटी ऑफ टैंक T-90। तो इसमें से क्वेश्चन है कि इनवार क्या है? इनवार एक एंटी टैंक मिसाइल है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग्स में आते हैं। तो इनवार एंटी टैंक मिसाइल है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है किसके साथ? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ। उसके बाद एक्सरसाइज त्रिशूल 2025, नाम से पता लग रहा है त्रिशूल। तो इसमें हमारे इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी तीनों ने पार्टिसिपेट किया है। और ये कहाँ पे हुई है? गुजरात में हुई है, पोरबंदर माधवपुर बीच के पास। एक्सरसाइज त्रिशूल 2025 which was completed in Gujarat, Porbandar. Next is DRDO developed a new generation of man portable autonomous underwater vehicles. अंडरवाटर व्हीकल्स बनाए DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और ये मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स क्यों बनाए हैं? फॉर माइन काउंटर मीजर्स। जो जैसे समुद्र में कोई माइंस किसी ने बिछा रखी हो, माइन लगा रखी हो, तो उसको काउंटर अटैक करने के लिए DRDO ने डेवलप किए हैं। फिर एक्सरसाइज ग्रूडा 2025, ये इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई है। एक्सरसाइज ग्रूडा, इसमें पार्टिसिपेट किया है सुखोई 30 MKI C-17 और IL-78 टैंकर। एक्सरसाइज ग्रूडा जो इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। फिर NCC का 78th रेजिंग डे सेलिब्रेट किया गया है नवंबर 23 को। तो नवंबर 23 को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? 78th रेजिंग डे ऑफ NCC। ये 78 था अब की बार जो NCC का रेजिंग डे था। उसके बाद INS माहे, इट वॉज द फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइंड एंड बिल्ट माहे क्लास एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट। और ये INS माहे को इंडिजीनियसली बिल्ट किया गया है इंडिया के द्वारा। 80% इंडिजीनियसली बिल्ट है और इसको अभी डिज़ाइन किया गया है। और ये माही क्लास की फर्स्ट एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट है। उसके बाद है कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और साफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस और फ्रांस जॉइंट एग्रीमेंट, ये तीनों ने एक एग्रीमेंट किया है किसके ऊपर? एक हैमर प्रोडक्शन। हैमर क्या है? हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। हैमर एक स्मॉल प्रिसीजन गाइडेड एयर टू ग्राउंड वेपन होता है जो इन तीनों कंपनियों ने, इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। किन किन के बीच में हुआ है हैमर को बनाने के लिए? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, साफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस, फ्रांस जॉइंट एग्रीमेंट। तीनों के बीच में, मतलब फ्रांस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और साफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है हैमर प्रोडक्शन के लिए। अब क्वेश्चन ये कि हैमर क्या है? हैमर एक स्मार्ट प्रिसीजन गाइडेड एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम है हैमर।
हैमर की फुल फॉर्म बोले तो हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। एच से हाईली, ए से एजाइल, एम से मॉड्यूलर, एम से म्यूनिशन, ई से एक्सटेंडेड, आर से रेंज तो हैमर। फिर 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया गया है। हमारे डिफेंस में भी कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट किया गया था। 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। नेक्स्ट है समुद्र उत्कर्ष सेमिनार हुआ है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने करवाया है। कहाँ पे करवाया है? भारत मंडपम में। समुद्र उत्कर्ष सेमिनार जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने कहाँ कराया है? भारत मंडपम में। अभी एक स्वावलंबन सेमिनार 2025 हुआ है न्यू दिल्ली में, जिसमें पार्टिसिपेट किया है इंडियन नेवी, आईआईटी मद्रास और अपोलो माइक्रो सिस्टम। जो इंडियन नेवी है, आईआईटी मद्रास और अपोलो माइक्रो सिस्टम उन्होंने पार्टिसिपेट किया है कि इसमें स्वावलंबन सेमिनार 2025 न्यू दिल्ली में। अभी सारथी नाम से सिस्टम फॉर आर्मामेंट रिव्यू एनालिसिस ट्रैकिंग हैंडलिंग एंड इंडिजेनाइजेशन। एक क्या होता है, जितने भी नेवल आर्मामेंट्स हैं उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो इस सारथी में मिलते हैं। मतलब ये डिज़ाइन किया गया बाय द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग चेन्नई। जो चेन्नई का सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सेंटर है, उसने ये डिज़ाइन किया गया है सारथी नाम से। जो नेवल आर्मामेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर है वो उनकी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनकी एक डाटा देता है। उसके बाद अभी चाणक्य डिफेंस डायलॉग हुआ है न्यू दिल्ली के अंदर। इसमें क्या होता है, जो चाणक्य डिफेंस डायलॉग है उसके की पॉइंट्स थे कि इसमें इनॉग्रेशन किया गया ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट का। इसमें एआई को माना गया कि एआई है उसका काफ़ी इम्पोर्टेंट यूज़फुल यूज़ है एआई का। उसके बाद इसमें प्रक्षेपण एप्लीकेशन है उसको हैंडल किया गया, उसको बताया गया। एआई हैंडबुक है वो एक लॉन्च की गई एआई हैंडबुक आर्मी और इन सब के पर्सनल के लिए, लोगों के लिए। और इसके अंदर एक बुक भी लॉन्च की गई जिसका नाम है डिजिटलाइजेशन 3.0 फ्रॉम बूट्स टू बाइट्स एंड टुवर्ड्स एआई रेडीनेस। सो मेनली जो चाणक्य डिफेंस डायलॉग है वो एआई पे फोकस करता है, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ है अभी। उसके बाद अभी एक साइक्लोन आया, साइक्लोन दितवा, श्रीलंका के अंदर ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया इंडिया ने साइक्लोन दितवा से बचाने के लिए श्रीलंका को। और इसके अंदर जो पार्टिसिपेट किया वो C-130 गया है, हमारा IL-76 गया है। इसके साथ ही हमने 21 टन्स ऑफ रिलीफ मटेरियल भेजा है श्रीलंका को। तो जैसे क्वेश्चंस आते हैं कि ये वाला साइक्लोन कौन से देश में आया है, तो दितवा जो साइक्लोन है वो अभी श्रीलंका के अंदर आया, और जो ऑपरेशन स्टार्ट किया था इंडिया ने वो है सागर बंधु। अभी जो इंडिया की एक लैब है, DRDO की लैब है जिसका नाम है डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसका इस्टेब्लिशमेंट किया है कानपुर में। डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एक DRDO की लैब है, और वो कहाँ पे है? कानपुर के अंदर है। तो गाइज़ ये नवंबर के करंट अफेयर्स हैं, डिफेंस के करंट अफेयर्स। तो गाइज़ ये वीडियो आप सुनिएगा और आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर डिफेंस एग्ज़ाम्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।